वैशाख मास कथा अध्याय 8। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सुनेंगे वैशाख मास कथा का 8वां अध्याय। उससे पहले आप श्रवण करते हैं भक्त और भगवान की एक ऐसी पौराणिक कथा जिसके लिए भगवान स्वयं 15 दिन तक भूखे प्यासे रस्सी से बंधे रहे। महाराष्ट्र के एक गांव में ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधु। उसकी पुत्रवधु बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी जिसका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साधु सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में जहाँ उसकी सास, ससुर और पति तीनों उसके विरुद्ध थे। उसकी सास ऐसे थप्पड़ मारती थी और गालियाँ भी दिया करती थी। उसके परिवार में सब उसके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे, सखुबाई का बहुत कष्ट दिया करते थे, लेकिन वह एक पल के लिए भगवान विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रकुलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उसका जीवन कष्टदायक था। उन्होंने कभी किसी कठोर वचन नहीं बोले। जो आप मान, लाभ, हानि, अपमान, जय, सुख, पराजय, दुख समान भाव से सहती हुई इसमें भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को उसका परिवार वाले बहुत सताते थे। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियाँ दी जाती थी, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रति क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी उसके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करती हुई सोचती, कितने कृपालु है श्री भगवान कृष्ण। यदि मेरे पति, सास और ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तुम इतना दुख भोगती हो, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है? सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंडरगढ़ में है। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी है। सखुबाई आगे वो कहती है, सखु उसका बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा परिवार, असंख्य संतान है। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने को नहीं आ पा रहे हैं। पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंडरगढ़ महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी का बड़ा मेला लगता है, जिस भगवान श्री विट्ठल जी का दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंडरगढ़ की यात्रा करते हैं। ये जब यात्रा का दिन आए तो भक्तों की मंडलियाँ कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंडरगढ़ के ये चारों ओर दल बना कर जाने लगी। भक्तों को पंडरगढ़ जाना देख सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार करने लगी, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। उन्होंने सोचा, सास, ससुर, पति कोई जानने तो नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी के जल भरने के बहाने निकली। प्रेमी भक्तों के संग कीर्तन दल को देखकर वह सखु का हृदय प्रेम उमड़ा। पंडरगढ़ जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोस ने देख लिया और दौड़कर उसकी सास को बताया। वो बहु संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े ही डंडे निकाले और सखु को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखुबाई उसके प्रीतम के दर्शन करने के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े और घसीट कर उन्हें बाहर लाई और वहीं से उसके डंडा मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई की। सखुबाई सिर्फ हे विट्ठल, हे कृष्ण, वे गोविंद कहती रही। उसके सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंडरगढ़ की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह है पंडरगढ़ की यात्रा। इसकी जकड़ करके खंभे में बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी दो ना पानी दो और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उसके पति और सास ने, ससुर ने उसे बांध दिया, उसकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उसके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे कृष्ण, आपके भक्तों के बीच मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, परंतु मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूँ। हे करुणा निदान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊँ? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच नहीं नाच सकती? सखुबाई आंसू बहाते हुए
कह रही थी कि कृष्ण ऐसा उपाय करो कि मैं दर्शन कर सकूं, मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं, हे प्रभु आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियाँ जा रही है आपके दर्शन करने के लिए, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हे नाथ आप कृपा करोगे तो दर्शन हो जाएंगे, मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं इसके चंगुल से छूट सकूं। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि भी चैन कहाँ पड़ता है, हरि को भी चैन कहाँ पड़ता है। रुक्मिणी जी ने देखा कि प्रभु का चेहरे पे उदासी और बड़ी चिंता है। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, पूछा कि नाथ आप चिंता में कैसे लगते हो, तो कैसे लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है, वो मुझसे मिलना चाहती है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी ने ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सखुबाई के समीप गए। प्रभु ने एक बहुत बड़ी सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले, सखुबाई मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर। सखुबाई ने आँख खोली और कहा, सखी मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहा, मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊँ, तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, कोई बाई तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी प्रिय सखी हो, उदास मत हो। जिसकी सखी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी सखी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भाग जाओ और जाओ मंडली के साथ। सखुबाई ने कहा, मेरी सांस फिर पकड़ लेगी। स्त्री वेश धारी पुरुष बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और स्वयं सखुबाई का रूप धारण कर रस्सी में बंध गई। जिसका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, उसको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ होता है। वही भगवान अपनी भक्ति सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे थे। ठाकुर जी को कई दिनों के बाद भोजन मिला, पानी मिला और रोज उसकी पिटाई भी हुई। 14 दिन तक बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खा रहे थे। उसके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी को बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखु रूपी श्री से भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सखु रूपी भगवान ने उसके अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप से श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचने के बाद संकीर्तन करते हुए नाच रही थी। प्रभु के प्रेम में भी इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह जब तक शरीर का प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उसके बदले पंढरीनाथ जी वहाँ बंधे हुए हैं। सखुबाई के सामने भगवान का जो रूप प्रकट हुआ वो सखुबाई विह्वल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उसका प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया और उसके सखुबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का अत्यंत संस्कार किया। उधर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए थे वो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर की अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहाँ रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मिणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा कि जैसे कि उसकी गहरी निंद्रा में जगित हो। रात को स्वप्न में रुक्मिणी जी ने सखुबाई को कहा, देखो पुत्री तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक तुम शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया और तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर में है। रुक्मिणी जी का आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखु का आता देखिए सखु वेश धारी भगवान पंढरीनाथ जो वहाँ बहू के रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई तो मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सांस से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व प्रचलित सखी का वेश धारण कर सखुबाई से मिली।
उन्हें देखते ही सखूबाई को सारी बातें याद आ गई। सखूबाई ने दौड़ करके उसके हृदय से लगाया और कहा, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनके चरणों में पकड़ लिया और बोली, बहन तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई ना, सखी हो सुखी हो गई ना। सखूबाई ने कहा, हाँ सखी, ठाकुर जी ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमयी है। तुम ये घड़ा लो और जल भरो और यहाँ से घर जाओ। सखूबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी के अंतर ध्यान हो गए। सखूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची, अपने काम में लग गई। सखूबाई और सास ससुर और उसके पति बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा। दूसरे दिन ब्राह्मण अर्थात उसने सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था, वापस आया और उसने सखूबाई के घर पहुंचकर कहा कि एक खबर देने आया हूं, तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहां ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज़ लगाई, सखूबाई सामने आई। सखूबाई को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखू को अपने आप पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, तो लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहाँ मर गई, कैसे की बात है ये? सखूबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उस समय वही नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई, वो वहाँ बंदी रही, मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर गई तो वहाँ एक दिन मैं वहाँ बेहोश हो गई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मिणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो युवती जिसने मुझे खोला था वह घड़ा लेकर चली आई। आप लोग जानते हो वो युवती कौन थी? सास ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि मेरे पांडुरंग पे विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखूबाई और के सास ससुर और पति उसके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास और ससुर पति की भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजनों परायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवत प्राप्त हुए। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो तो उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो ये उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब तक प्रतिकूलता किसी वक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो न तो पुराणों में लिखा है न ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देखे रहते हैं। कभी निराश मत होना, चाहे कितना दुख क्लेश आए। आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मत करना, आनंदित होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करके आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। यमराज जी ने ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। माहिरथ नाम से विख्यात एक राजा हुआ करते थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोगों में आसक्त हो रहे थे। वे न तो प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न ही धन की ओर। यहाँ तक कि राजा धर्म और अर्थ से भी धीरे धीरे विमुख हो रहे थे। उनकी वाणी और उसका मन कामिनियों की पीड़ा नहीं सहन कर सकता था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विश्व में रपटे हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता है वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। यदि समझाने पर राजा अपने पुरोहित जी के वचनों की अवहेलना करता है तब पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा की उन सारे दोषों का भागीदार बन जाता है। ऐसा सोचकर उन्होंने राजा के धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अंत धर्म और अर्थ से युक्त दोनों मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है कि वह गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सुख को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मण को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई भी व्रत तपस्या अर्थात तीर्थ भी नहीं किया। हे महाराज, कितनी दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर सब कभी भगवान का नाम भी स्मरण नहीं किया, अबलाओं की संगति में पढ़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिनका मन स्त्रियों ने हर लिया उसे अपनी विद्या तपस्या त्याग नहीं
नीति और विवेकशीलता से भला क्या लाभ है हुआ। एकमात्र धर्म सबसे महान और श्रेष्ठ होता है राजन, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं वे सब नष्ट हो जाती है। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य के जीवन का गिलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल और भी अनित्य होता है, जिसके बिना बिना पगड़ी और मुकुट होता है। सत्य और धर्म की ही दिन के कुंडल और त्याग ही उसका कंगन है, जिन्हें जड़ आभूषणों की भला क्या आवश्यकता। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काटकर पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है और उसके बंधु बांधव फिर कर चले जाते हैं, लेकिन धर्म ही है जिसके पीछे पीछे साथ जाता है। सब कुछ जाता है, आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो जाती है और यह जीवन विलुप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में राजन, फिर भी तुम क्यों मुखर भागते हो। स्त्री पुरुष आदि कुटुंब शरीर और द्रव्य संग्रह ये सब पराये हैं, अनित्य है, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। सब एक दिन सबको छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना है, तो तुम अंत में फंसकर अपने घर में का अनुष्ठान क्यों नहीं करते, अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते। हे राजन, मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य वस्तु, न पीने पानी है, न खर्च करने के लिए कोई खर्च कर ले, और नहीं राह बताने वाला गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं जाएगा, केवल साथ जाएगा तो पाप पुण्य जो तुमने अपने जीवन में कमाए सब तुम्हारे पीछे छूट जाएंगे, पीछे ही जाएंगे, सब तुम्हारे पीछे ही जाएंगे। इसलिए हे राजन, तुम अब आलस्य छोड़कर वेदों स्मृतियों को बताएं कि देश में कुल और अनुरूप हितकारी कर्म का अनुष्ठान करे, राज धर्म का पालन करे, धर्म और सदाचार का सेवन करे। अर्थ काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उसका भी एक क्षण में परित्याग कर देना चाहिए। राजन, दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्र राजा ही एकमात्र अपनी प्रजा का वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ अर्थात चतुर रमणी होती है, जो कि कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय और गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहर पाती है। जो अत्यंत कमजोर और घमंडी होते हैं, जिनका सारा काम बिना विचारे ही होता है, वे मूर्ख राजाओं की संपत्ति उसकी आयु के साथ नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु में व्यसन को सबसे अधिक कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, जो व्यसन से दूर होता है वह स्वर्गलोक में जाता है। राजन, व्यसन और दुख विशेषतः काम से उत्पन्न होते हैं, अतः सबसे पहले काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते, शीघ्र ही नष्ट हो जाते, चलते रुकते सोते जागते, जिसमें भी जिसका मन विचारों में संलग्न नहीं रहता वह जीते जी मरे के समान होते हैं। विद्वान पुरुष सदा विशेष चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थिर और व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का स्वार्थ करते हैं। मनुष्य का मन तो एक बार की तरह चंचल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के चतुर्दशी वर्त पुरुषों की बुद्धि का सहारा लेकर अपने कुपथगामी मन को वश में रखना चाहिए। हाथ पैर को चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना, तीर्थ के लिए प्रयास करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उसका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति संभव। इसलिए राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि विश्व में प्रवृत्त हुई मन को रोकने के लिए प्रयास करे। इस प्रकार प्रयास करने से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए तो स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाता है, तो इसे चाहिए कि वह विद्वान से जाकर प्रश्न पूछे। वह पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश अवश्य देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले हर कोई उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण व विघात करने के लिए तैयार रहते हैं। राजन, काम बड़ा बलवान है और यह शरीर के भीतर रहने वाले एक महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को कभी भी अधीन नहीं होना चाहिए, अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब तुम अपने धर्म का आचरण करो और धैर्य धारण करो। यह स्वास्थ्य बहुत चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी भला कोई मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, ध्यान पूर्वक क्षणों के लिए वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका मन भी इन निश्चित विषयों की ओर से नहीं हटता। कितनी शर्म की बात है कि इस काम के मोक्ष में पड़कर
कर तुम्हारी सारी उम्र बीत गई, अभी तो अपने हित के साधने में लगे हो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे का कर्मों का भागीदार हूँ। ऋषि मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरु पत्नी गमन आदि की महान पाप बताए हैं। उसमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से किए हुए जो पाप है उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए वो तो विधि पूर्वक व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि से अनुष्ठान द्वारा अन्य होने वाले पुण्य की प्रभाव से जन्म भर के लिए घोर घोर पापों का परित्याग करके अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन, तुम भी उस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार को कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक छूट जाती है, ठीक उसी प्रकार शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से पुरुष के इस प्रकार प्रकरण का मल भी दूर हो जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका बचपन संसार रूपी रोग का निवारण और दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य नव है। आपने कृपा करके मुझे आज इस अमृत का पान कराया है। प्रवर सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाला है, उसके सभी पापों का नाश करने वाला है, जरा मृत्यु का अपहरण करने वाला है, संजीवनी बूटी के समान। इस पृथ्वीलोक पर जो मनोरथ दुर्लभ माने जाते हैं वो साधु पुरुषों के संग में से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाले सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका हो, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मैंने मन में जो सुविधा युक्त थे वे सब केवल कामनाओं के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शनों से और आपके वचन सुनने से मुझे विपरीत भाव आ गए हैं। मूर्ख मनुष्य जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का दुख भोगता है और विद्वान पुरुष एक बार के प्रयास से ही अपने हजारों जन्म बना लेते हैं। यह सत्य है कि मैंने अपने मन को सदा काम रस के उत्पादन में ही फंसा रखने के कारण कभी कुछ भी कल्याण का कार्य नहीं किया। मेरे मन में इस स्त्रियों के फेर में पढ़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुख में है और जिससे पार पाना अत्यंत कठिन है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया है। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार करे। पूर्व जन्म में मेरे कोई पुण्य किया होगा जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं ने कहा, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि भी बताइए। हे कृष्णा, इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।